अच्छा, जो लोग बरेली को जानते हैं वो इस बात को भी मानेंगे कि कोई पूर्व के शासन में, सरकारों में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि तौकीर रजा के परिवार के लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, तौकीर रजा गिरफ्तार हो जाएंगे, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल जाएगा। बरेली में कोई नहीं मान सकता था। जो इस वक्त देख रहे हैं वो घटता हुआ। मेहमानों से परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। ओपी सिंह जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हाजी नाजिम खान साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्मगुरु माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब, आपसे बात शुरू करूंगा। पहले लिख के दे आए तौकीर रजा के 2 प्रतिनिधि कलेक्टर को, उस बैठक में कप्तान भी थे कि साहब सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, 5 लोग ज्ञापन देंगे और सब बढ़िया रहेगा। ठीक। उसके बाद लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए थे उनमें डाल दिया गया कि ये चिट्ठी फर्जी है, इसमें हमारे दस्तखत नहीं। और भारी से भारी संख्या में मुसलमान पहुंचे। मुसलमानों को ताकत दिखानी है अपनी बरेली में, और अगर इसके लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना, ऐसे आवाहन डाले गए। फिर जब पकड़े गए और सम्मान समारोह हुआ जो अंदर थाने में, तो अब करें कि नहीं दस्तखत तो हमारे थे, हमने झूठ लिखा था व्हाट्सएप पर। ये क्या तमाशा है? नाजिम खान साहब। अमिताभ जी मेरी बात। हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रहे भैया, आ रही जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, और इतना दुख है कि हम आपको बता नहीं सकते किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बजी। हम लोगों को बड़ा दुख है। लेकिन हम तो एक बात कहना चाहते हैं अमिताभ जी, देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा को लेकर एक माहौल बनाया गया कि भी हाँ देखिए उन्होंने एक अपील करी, तो देखिए मैं भी देखिए आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखे, अफवाह पे ध्यान न दे, और इस मुल्क की सौहार्द बनाने की नैतिक जिम्मेदारी हिंदू और मुसलमान दोनों की है, तो स्वयं बरते हैं। और एक बात है कि यहाँ बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने कह दिया कि यहाँ भी मुसलमान आइए ज्ञापन देना है, लेकिन मैं आपको फतेहपुर लेकर जाता हूँ। ये वही फतेहपुर है जहां मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां प्रशासन भी मौजूद था। लेकिन मैं देखिए क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बरेली की भी घटना एक इस तरीके की, और वहां पर फतेहपुर का भी जो जिक्र है, फतेहपुर में भी घटना इस तरह की, वहां मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया, प्रशासन मौजूद था। लेकिन क्या वो जो संगठन थे जिन्होंने मकबरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, क्या उनके घर पर बुलडोजर चलने की प्रक्रिया? और दूसरी बात मेरी एक और है कि आगरा में आपने देखा होगा किस तरीके से खुलेआम एक संगठन द्वारा तलवारें लहराई गई, क्या उन संगठनों पे बैन करा जाएगा या उनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? और तीसरा मेरे एक सवाल हो रहा है अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अभी भाजपा के नेता व पूर्व सांसद ने अयोध्या के बारे में क्या कहा, उसने कहा कि अयोध्या के अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, यहाँ से अयोध्या से मुसलमानों को बाहर भेजेंगे सरयू नदी के बाद। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि ये मंदिर नगरी है, यहाँ पर कोई मस्जिद का काम नहीं है। 3 मैंने अपने सवाल यहाँ पर रखे। अब मैं आ जाता हूँ बरेली के उसमें। बरेली में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा कि भी हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, तो वहां पर प्रशासन ने कहा कि 95% लोग जुमे की नमाज पढ़ के जा चुके थे, लेकिन 5% लोग जो आए, प्रशासन ने उन 5% लोगों को क्यों वापसी नहीं भेजा, क्यों उन पे एक्शन नहीं लिया, क्यों इतना माहौल बना? हमें तो शासन में प्रशासन। ठीक है हाजी साहब, रुकना होगा। ठीक है। मैं यतीमा के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें कहना बहुत जरूरी है। ये जो कवर फायर देने की आदत है ये बंद करनी होगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज, यही भाषा मैंने संभल में सुनी थी। ये पत्थर चला रहे, ये तमंचा चला रहे, ये छुरा चला रहे बरेली में, ये बच्चे हैं तो चच्चे कौन होंगे? वो परमाणु बम चलाएंगे क्या? ये 3 काम तो बच्चे किए दे रहे, जो हाजी नाजिम की निगाह में मासूम है, भोले भाले हैं, दूध पीते बच्चे हैं। तो इनके चच्चे जब आएंगे, निकलेंगे सड़क पर, तो वो हाइड्रोजन बम चलाएंगे क्या? ये न्यूक्लियर बम चलाएंगे बाबा? बवाल हाजी नाजिम करेंगे और लाठीचार्ज क्या धर्मेंद्र सिंह पर होगा? नहीं ना। ये कौन सी बात होती है?
छोटे छोटे बच्चे, अरे तो घर में क्यों नहीं रखते हो इनको? छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले, व्हाटसोएवर, घर में क्यों नहीं रखते हो? इनकी गोट में देसी तमंचा लगा के काहे के लिए भेजे थे? नमाज पढ़ने भेजे थे? ये नमाज पढ़ने आए थे देसी तमंचा लेके? पुलिस के लोगों पर ना, अभी नहीं, पुलिस पूरा सुन लो ताकि हमेशा के लिए तथ्य साफ रहे। पुलिस के लोगों पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, धारदार हथियार से। ये नमाज पढ़ने आए थे? किस नमाज में ये लिखा है प्रक्रिया में कि तमंचा ले जाना अनिवार्य है? किस नमाज की प्रक्रिया में किस ये फतवा है कि तमंचा नहीं हो तो कम से कम एक रामपुरी 12 इंची तो ले ही जाना है, मैंडेटरी? ऐसा लिखा है कहीं? इसलिए ऐसी बात मत किया करो हर वक्त। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ये आजम खान टाइप स्टाइल अब पिट गई। आजम खान की दशा देख लो, उनसे अच्छे तो डायलॉग आप नहीं ला सकते, कोई ना तौकीर ला सकते, ना आप ला सकते, कोई नहीं ला सकता हिंदुस्तान में। बेजोड़ आदमी आजम खान डायलॉग में। कादर खान भी फेल थे उनके आगे जब जिंदा थे, मुंबई वाले सिनेमा वाले। इसलिए उस चक्कर में ना पड़ो महाराज। और हाजी नाजिम खान साहब ने कही कि मैं एक अपील करूंगा कि अमन और चैन, ठीक बात है, लेकिन ये अपील क्यों हुई कि मुसलमानों ताकत दिखा दो, और अगर इस ताकत को दिखाने के लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। ये नमाज के लिए अनिवार्य है कि मतलब नमाज पढ़ने से पहले ऐसा करना होगा? 5 पुलिस वालों का कत्ल, 15 पुलिस वालों का कत्ल, ऐसा कुछ है क्या कहीं सिस्टम में? है तो उसका खुलासा किया जाए कृपया, ताकि देश सतर्क रहे। क्या ऐसा है किसी फतवे में लिखा है कि भाई बड़ी नमाज तब मानी जाएगी जब 1 दर्जन पुलिस वाले जिब्ह किए जाएंगे? तो पुलिस अपनी सिक्योरिटी देखेगी। नाजिम साहब जितना सरल आप चीजों को बना देते ना, अभी दोबारा में आएंगे, उतना सरल है ही नहीं चीजें। चाकू से घायल हुए हैं पुलिस वाले भाई, तमंचे से गोली चली है, पत्थर चले हैं, ये नमाज है? अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। खैर, मां यति चेतनानंद, बरेली को सुलगाने की, दहलाने की एक बड़ी कोशिश हुई। बरेली एक बहुत सेंसिटिव इलाका है एक विशेष कारण से। इस्लाम के 2 सेक्ट हैं, 2 स्कूल हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स 2 हैं, एक बरेलवी और एक देवबंदी। पूरी दुनिया भर में इस नाते बरेली को जाना जाता है। आला हजरत की दरगाह का मसला भी है। मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ के बरेली को चुना गया। और आई लव मोहब्बत का जितना भी प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन कुछ विशेष राज्यों में ही मैं देख रहा हूं। क्या दूसरे पॉलिटिकल कॉम्बिनेशंस की जहां सरकारें हैं, वहां आई लव मोहम्मद का मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखे। क्या इसके पीछे कोई बड़ी डिजाइन है कि बरेली, अगर बरेली अशांत होता, ये तो 120 मिनट के अंदर हो गया पूरा, और अब योगी जी पूरा वो होता है ना, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होता है। मरीज कहता हम ठीक हो गए, डॉक्टर कहते ना 9 दिन खानी है तो 9 दिन खानी है। वो कहता ना हम खा ठीक हो गए, बोले ना बेटा ठीक नहीं हुए, दोबारा बीमारी हो जाएगी, 9 दिन पूरी खाओ दवा। तो अब योगी जी हैं, वो तो मानते नहीं, वो तो गजब डॉक्टर है, वो 9 दिन पूरी दवा खिला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे डिजाइन क्या समझ में आ रहा है? देखिए अमिताभ जी, तौकीर रजा ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा इससे पूर्व में भी वो इस तरीके की प्रयास कर चुके हैं, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये कहिए कि प्रशासनिक तत्परता इतनी थी कि उनको बार बार रोक दिया जाता था। लेकिन इस बार उन्होंने एक सिनेरियो तय किया, और उस तय सिनेरियो में
उन्होंने इस हिंसा को पूरे देश में, बरेली को चुनकर पूरे देश में ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि इस्लाम के जो नुमाइंदगे हैं वो घरों से बाहर निकलें और हिंसा करें, बड़े स्तर पे हिंसा करें। देखिए, निश्चित रूप से पुलिस की हत्या की साजिश थी। यही बिल्कुल आपने देखा होगा कि संभल में बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस वालों को घेर कर मारने का प्रयास किया गया था, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मेरठ की एक घटना है, जब एक ये सीए का कानून आया तो 15 पुलिस कर्मियों को शटर डाल के आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन योगी जी का शासन था, तत्पर प्रशासनिक तंत्र बहुत तत्परता से सारी चीजों से निपट रहा था, इसलिए वो 15 पुलिस कर्मियों की जान बचा पाए। हमारे एसएसपी ने 15 पुलिस कर्मियों की जान बचा ली। तो ये जो कुछ भी बरेली में घटित हुआ, जिस तरीके से नाजिम खान साहब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांति बनाने की जो जिम्मेदारी है, उनकी जबान लड़खड़ा रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, वो हिंदुओं की है। आप हमें, हम सड़कों पे निकले तो हमें आजादी, हम सर तन से जुदा के नारे बुलंद करें तो हमें आजादी। आगरा की जिस घटना की बात कर रहे हैं, राणा सांगा पे, आप इस देश में राणा सांगा को गद्दार बताएंगे और उसके बाद आप ये सोचेंगे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। अरे आप तो बिना प्रतिक्रिया के ही, बिना क्रिया के ही आई लव मोहम्मद के बैनर लहरा रहे हैं, और सिर्फ उन राज्यों में लहरा रहे हैं जिनमें बीजेपी की सरकार है। वो राज्य बिल्कुल शांत है जिनमें आपके पक्ष की सरकारें हैं। इसका अर्थ ये है कि आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम बड़े स्तर पर हिंसा करेंगे और देश को हिंसा की आग में झोंककर अस्थिर कर देंगे। आप नहीं चाहते कि देश शांति की राह पे आगे बढ़ेगी, आप लगातार कर रहे हैं। तो तौकीर रजा ने बहुत सोच समझ के इस षड्यंत्र को बुना, इस षड्यंत्र, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो ये लिखकर प्रशासन को नहीं देंगे तो प्रशासन उनको फिर रोकेगा और वो घर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए प्रशासन को लिख के दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज पहुंचाए गए और उसके बाद इस सारे जो सारी गतिविधि हैं उनको अंजाम दिया गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तमंचे थमाए गए, चाकू थमाए गए, क्योंकि जुवेनाइल है। जुवेनाइल में क्या आप कितनी सजा दे लेंगे? जो गंभीर धाराओं में जो आरोपित होने चाहिए थे वो आप कह देंगे मासूम बच्चे हैं, अत्याचार कर रहा है प्रशासन। लेकिन ये तय है, देखिए इस पूरे प्रकरण में अमिताभ जी, एक बात तय हो गई है कि अगर ये जो तौकीर रजा जैसे लोग पलते हैं, वो सिर्फ जब सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं होती, जब लचर इच्छा शक्ति होती है, 70 वर्षों से यही तो होता आया। आप निकलते रहे लेकिन सरकार की मंशाएं लचर रही और आप पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप हिंसा को अंजाम देते रहे। आपने सोचा इस बार भी यही होगा, लेकिन इस बार ये नहीं होगा। इस बार ये नजीर पेश की जाएगी कि कोई भी करे, लेकिन हिंसा का इस भारत में कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ठीक है यतीमा, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। धर्मेंद्र जी। जी नमस्कार। ये भैया नमस्कार। एक डिजाइन समझ में आती है कि ऐसा हंगामा, ऐसे संदेश कि मुसलमानों पश्चिम बंगाल में ताकत दिखा दो, कत्ल कर दो अगर पुलिस को भी कत्ल करना पड़े, ऐसा तमिलनाडु के लिए भी नहीं हो रहा, ऐसा कर्नाटका के लिए भी नहीं। मुसलमान तो सब जगह है नहीं, और मोहम्मद, जहां मुसलमान वहां मोहम्मद। तो ऐसा यलगार, हाहाकार, तमंचा सटासट फायर, पत्थर, चाकू, छुरा, ऐसा एक रोमांचक दृश्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वगैरह में मतलब कुछ कतई दिख नहीं रहा। सुई पटक सन्नाटा है, सारा जौहर यही हो रहा उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ डिजाइन लगता है, कुछ प्रयोजन धर्मेंद्र जी? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो एक लाइन में, हिंसा कहीं भी किसी भी तरह की हो, कोई भी करे, वो कंडेमेबल है, उसकी हम निंदा करते हैं। अब उसके पीछे कारणों और मॉडस ऑपरेंडी बातें, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आजकल उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो इस तरह का विमर्श पैदा हुआ है, उसके पीछे की राजनीति क्या है, उसके पीछे के कारण कौन से। सबसे महत्वपूर्ण है जब देश का प्रधानमंत्री कतर में जाकर के मस्जिद में और शेखों से गले मिलेगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कपड़े से पहचानने लगेगा, उनके ऊपर आरोप लगाएगा कि ये संपत्तियां छीन ले जाएंगे, बांट ले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर
कर का, वैमनस्य का, आपसी जो टूटते हुए भाईचारा का माहौल देखने को मिलेगा। जब एक सूबे का मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक नफरती भाषण देगा और किसी एक वर्ग को लेकर के संविधान की शपथ लेने के बाद भी भड़काऊ बातें कहना, उसको डराने की बातें करना, और वहीं साथ साथ समानांतर हो रहे बयानों और समानांतर हो रही घटनाओं को अपनी जबान पर नहीं लाने देगा, जाति आधारित और धर्म आधारित अपराधियों के नाम लेकर के उन पे उंगली उठाएगा, तो एक विभाजन की जो खाई है वो देश और प्रदेश में लगातार बढ़ाने का काम कर रहा होता है। अब आते हैं बरेली के अंदर। बरेली के अंदर क्या हुआ, ये कोई संजोग नहीं है अमिताभ जी, बड़े दावे से कह रहा हूं, ये प्रयोग है और प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार का है, सुनियोजित प्रयोग है। लेकिन तौकीर रजा तो आपके करीबी थे, तौकीर रजा तो आपके बहुत करीबी थे। धर्मेंद्र सिंह भारत के नागरिक हैं, भारत के नहीं, वो भारत के नागरिक हैं। नहीं, मुलायम सिंह जी ने, अरे भारत के नागरिक, अरे भैया आप तो गजब कर रहे हो। अरे रुको एक मिनट भाई, एक मिनट, भारत के नागरिक तो 150 करोड़ लोग, इतना सिंपलीफाई ना कर दो यार कि लपेटा ना जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको राज्य मंत्री बनाया था। तो सवाल वो एक राजनीतिक पार्टी के हैं, बहुत लोग जैसे आधी सरकार के लोग, ब्रिजेश पाठक को किसने मंत्री बनाया था, तो आधे लोग आपकी सरकार में तमाम मंत्री रहे हैं जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार है। सवाल उस पर विमर्श घूमने वाला नहीं। देखिए प्रयोग में कहना क्या चाह रहा हूं, लगातार ईद होगी तो 1 महीने का डिबेट होगा प्रायोजित तरीके से कि बकरे नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, जीव हत्या मांस हत्या की बात शुरू हो जाएगी। होली का त्योहार आ जाएगा तो एक किसी से बयान दिला दिया जाएगा कि जिसको रंग नहीं खेलना है, किसी के हाथ में रंग लग गया तो हाथ काट ले, और नहीं खेलना तो घरों से बाहर ना निकले। इस तरह जो भी त्योहार सार्वजनिक आयोजन हो रहे, दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा तो कहेंगे, गरबे का आ जाएगा तो एक वर्ग की दुकानें न लगे न लिखे। आप कांवड़ का समय आ जाएगा तो ये पूछेंगे किस होटल पे क्या बनेगा और नाम डिस्प्ले होगा किस वर्ग के लोग होटल खोल सकते हैं। ये इस तरह से जो है पूरा जो बुनियादी सवाल है, स्कूल ठीक है धर्मेंद्र भाई, उसमें कौन सा जिहाद हो गया, ठीक, कौन सा अभी रुकना होगा। मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं। मेरी बात पूरी हो जाने दे अमिताभ जी, बस 30 सेकंड मेरी बात आ जाने दे। ठीक, स्कूल बंद हो गया जिसमें पिछड़ों दलितों के 90% बच्चे पढ़ते थे, वो उस पर कोई विमर्श नहीं चेंज हो रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के हालात बिगड़ गए हैं। शहरों की स्थिति क्या है, बारिश में कोई कार्य योजना नहीं बनी, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, दलित पिछड़े परेशान है। ये विमर्श बदलने के लिए लगातार इस तरह का प्रयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है, और क्या कहे देश की सरकार द्वारा, उसी का एक परिणाम। ठीक है धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र जी ने तमाम बातें कही। ठीक है, वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको ये अधिकार है, लेकिन ये कतई अस्वीकार्य हो सकता, कतई अस्वीकार्य है भारत के लोगों को, पार्टी छोड़ दीजिए कोई हो, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी भारत तो रहेगा, कि हजारों की भीड़ कहीं इकट्ठी की जाए और कहा जाए पुलिस वालों का कत्ल करना हो तो बेहिचक कत्ल कर देना, अब की ताकत दिखानी है, और फायर हो, तमंचे चले, चाकू चले, और कहा जाए कि सपा वाले नाराज हो जाएंगे, इस पर डिबेट विमर्श नहीं करना, उन्हें अच्छा नहीं लगे तो ना लगे, विमर्श तो होगा, चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी चर्चा। सामाजिक ताने बाने में आग लगाने की कोशिश की जाए और चर्चा हो जाए तो कहा जाएगा ये तो सब मिली भगत है, बताओ उसकी चर्चा कर रहे, फलानी भर्ती की चर्चा नहीं हो रही, भर्ती की भी चर्चा हो रही है, लेकिन इसकी भी चर्चा होगी। भर्ती की चर्चा की आड़ में जो तौकीर रजा को कवर फायर देना चाहते हैं लोग, वो नहीं हो सकता। पानी का संकट, बिजली का संकट, जमीन का संकट, जानवर का संकट, सब पर चर्चा होगी, सब पर चर्चा होती है, होनी चाहिए, चलो, लेकिन तौकीर रजा भी फ्री होकर नहीं जा सकता। धर्मेंद्र भाई, ये बोलना चाहिए था आपको, आपने एक तरफा गाड़ी मोड़ दी, ऐसा तो संभव नहीं ना, ऐसा नहीं, अब आप दोबारा में, अभी नहीं, ये संभव नहीं था ना। और विपक्ष के लोग जब भी ये बात कहते तो मैं उनसे ये कहता हूं, सारी बातें ठीक, लेकिन ये जो आज की घटना घटी, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको चिढ़ क्यों है इस पर चर्चा होने से। और अगर आप ये मानते हो कि तौकीर रजा भी भाजपा के, अंसार रजा भी भाजपा के, तो फिर आप क्या कर रहे हो, जब आप ये कह रहे हो कि मुसलमानों को भी भाजपा ही चला रही है, तो सपा बसपा कांग्रेस ये क्या कर रहे हैं, जब सबको ओपी सिंह की पार्टी चला रही है, यही कार्यक्रम करा रहे हैं उनके भी,
तो आप पीडीए का झंडा लेके क्या कर रहे हो फिर? समाज आपके संपर्क में नहीं है क्या? होना चाहिए ना। आप इतनी बड़ी पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है, आपके संपर्क में समाज नहीं है क्या? और ये कह देना कि मंत्री तो बहुत से लोग बनते, तौकीर रजा बहुत से में शामिल नहीं है, वो दूसरे फ्लेवर के आदमी है, उनका परिवार दूसरे फ्लेवर का आदमी है, वो पॉलिटिकल परिवार नहीं है, ना तौकीर की हैसियत पॉलिटिकल है। आला हजरत की दरगाह के कारण तौकीर रजा है। धर्मेंद्र सिंह जी, बुनियादी अंतर को समझो। तौकीर रजा या रजा फैमिली बरेली में इसलिए बड़ी नहीं है कि वो कोई राजनीति में उसका बहुत आधार है ना, कतई आधार नहीं, पार्टी तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। इसलिए है कि वो आला हजरत के परिवार से जुड़ा परिवार है, इनके सगे बड़े भाई आला हजरत दरगाह के मैनेजर हैं। इसीलिए मुलायम सिंह ने इनको बनाया था मंत्री, इसलिए नहीं बनाया था कि इनकी दाढ़ी अच्छी है, बरेलवी को सेट करने के लिए। इस बात को समझना होगा। ओपी सिंह जी, विपक्ष का आरोप है कि तौकीर रजा एंड कंपनी और भाजपा दोनों की साठगांठ है एजेंडा चेंज करने के लिए। एक ये सपा का आरोप है, और हाजी नाजिम साहब का कहना यह है कि भोले भाले मासूम कोमल हाथ पैरों वाले बिल्कुल दूध के दांत वाले बच्चों के ऊपर आपने इतना जुल्म गारत क्यों किया? मान लीजिए पुलिस की हत्या तो करना चाहते थे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना चाहते थे मासूम लोग, तो आपकी पुलिस ने उन पर लाठी क्यों चलाई? और यही आप काम आपने संभल में किया था, जहां मान लीजिए 5 लोगों को मार भी दिया, पुलिस के हथियार छीन लिए, पूरी गली पत्थर से पाट दी, फिर भी थे तो मासूम, आपने वहां भी लाठीचार्ज किया था। ओपी सिंह जी, अमिताभ जी, बरेली की घटना जब से हुई है लगातार डिबेट हो रहा है, लेकिन मैंने किसी भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ईडी गठबंधन के लोगों को 2 शब्द बोलते हुए नहीं देखा कि भाई तौकीर रजा की मैं निंदा करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया, जिन्होंने फतवा जारी किया कि शहर के माहौल को खराब करना है, चाहे इसके लिए पुलिस वालों की हत्या है। और दूसरा, जो इस तरह के नारे खुलेआम उन्मादियों ने लगाया कि सिर से तन जुदा करने का नाच नाच करके तख्ती आई लव मोहम्मद का लेकर के, और नाच नाच करके आप जो है नारा लगा रहे हैं सिर से तन जुदा। किसका सर से तन जुदा करोगे भाई? एक दूसरे कम से कम इनको कंडम कर रहे हैं। अभी केवल ओपी सिंह जी की आवाज जी। और भाई रुक जाइए जी, रुक जाइए। हाँ, दूसरी बात यह है कि मौलाना तौकीर रजा खां साहब ये आदतन अपराधी हैं। जैसे छांगूर बाबा के आगे लगा था बाबा और निकला क्या, वैसे ये मौलाना ये आदतन अपराधी है। अब आप कहेंगे ओपीसी की एक धर्म विशेष गुरु पर आप आरोप क्यों लगा रहे हो? 43 साल पहले 1982 में तौकीर रजा के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ था, और तौकीर रजा का जलवा इतना था कि 2010 में दंगा हुआ, वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, 3 दिन में छुट्टी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हेलीकॉप्टर लेकर के गए और तौकीर रजा को ले आए। साहब गलती हो गई, देखिए माहौल बिगड़ने दा, हेलीकॉप्टर से लाए थे, जो मैं बोल रहा हूं उसकी जांच कराने। और 2012 से 17 में भाईजान वाली सरकार ने उनको फूल माला पहना करके उत्तर प्रदेश का जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया। ये है। और इस घटना के पहले तौकीर रजा पर बसपा और सपा की सरकार में 10 मुकदमे कायम है, जिसमें इनकी सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब रुकिए, जो आपने एक इशारा किया है, ये बहुत ध्यान देने वाली आपने एक लाइन कहा, और मैं समझता हूं सारे डिबेट का उत्तर है जो आपने इशारे में शुरू में कहा। एक बड़ी मार्के की बात यह है कि जो आई लव मोहम्मद, ठीक है, करिए मोहम्मद, पहले नहीं करते थे, अब मोहम्मद कर, आप मोहम्मद साहब से जो है मोहब्बत कर रहे हो, करिए,
हमारा इससे कोई इतराज नहीं। लेकिन मोहम्मद से मोहब्बत करने के नाम पर ये जो करोगे ना, ये भूल गए कि योगी जी की सरकार कई पुश्तें याद रखेगी कि हमने ये गलती क्यों किया था। आप ये बताइए कि जितने हमने चैनल पर, टीवी पर देखा है, ये दंगा फसाद, आइलम मोहम्मद, सर से तन जुदा, ये बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों? इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है धर्मेंद्र जी, वहां नहीं चला आइलम मोहम्मद सर से तन। झारखंड में है, पंजाब में, तेलंगाना, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये क्यों नहीं हुआ यहाँ? ये जानते हैं क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इनके नेता धीरे धीरे कहते हैं कि भारत में युवाओं में इतना आक्रोश है कि कहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जी, श्रीलंका तो सपना देख रहे हैं कि श्रीलंका, पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान की तरह मोदी का तख्ता पलट हो जाए और जी युवाओं को कि युवा जो है सड़क पर उतरे और विद्रोह करे। कल मुझे जान करके बड़ी ताज्जुब हुआ अमिताभ जी, मैं टीवी देख रहा था समाचार, तब तक प्रकट हुए दो नेता, संजय राउत और समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह। उन्होंने एक बड़ी मार्के का सवाल किया कि इसमें भारत सरकार का खेल का षड्यंत्र है कि आखिर फाइनल मैच हर बार पाकिस्तान से ही क्यों होता है। और संजय राउत ने कहा कि 1992 में तो हाथ मिलाया था, इस मैच में हाथ न मिला करके एक वर्ग का अपमान किया। अरे बेशर्मो, रहते हो भारत में, खाते हो भारत में और गुणगान गाते हो पाकिस्तान में। इनकी तो मंशा ये थी कि पाकिस्तान मैच जीत जाए, हमारे कलेजे को ठंडा मिले और हम जो है कहें कि देखो भारत सरकार, मोदी जी के राज्य में ये खेल इतना कमजोर हो गया कि हम हार गए। ये चलने वाला नहीं है। देख लो भैया धर्मेंद्र जी, अब आपको बताता हूं आपकी करतूत। आप कितने बड़े शांति परख है। 17 में आपकी सरकार गई धर्मेंद्र जी, 2016 17 आतंकवादियों को आपने ऐसे ही छोड़ दिया। कहा जाओ यार भाईजान, तुम्हारी सरकार है, 17 लोग हो, 16 में याद करोगे, जाओ। और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूं अमिताभ जी कि जब काशी में बम ब्लास्ट हुआ, अयोध्या में बम ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, तो उन आतंकवादियों को छुड़ाने अखिलेश यादव हाई कोर्ट चले गए। अम्मा यार अपने भाई भतीजा को छोड़ा, आप आतंकवादियों को छोड़ाने चले गए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और उन सभी आरोपियों को आजीवन करा। ये इनका चरित्र। अरे गए अतीक थे ना, जब उन्होंने पुलिस वाले नोटिस लेकर गए थे हाई कोर्ट का, सबको बंधक बना लिया। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, कहा आतिक भाईजान तुमको मेरी कसम है, पुलिस वालों को छोड़ दो, उन्हें कुछ करना नहीं। याद है ये सब तो भूला नहीं। 10 जजों ने अतीक अहमद सपा गवर्नमेंट में 10 जजों ने इनकार कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश के सारे मुकदमे देखेंगे, भाईजान अतीक का मुकदमा नहीं देखेंगे। और 11वें जज ने जो देखा उसने बड़ा गोल मोल दिया था। ये था आपका जलो जलवा। और आपने सारे, अब बताइए ये 150 करोड़ मौलाना है, 150 करोड़ इनके दामाद भतीजा भाई की संपत्ति 150 करोड़। और मजार है, मजार के पीछे तौकीर रजा की 74 दुकानें हैं जो अब नस्राबूत होने वाली। कहां से इतनी प्रॉपर्टी आई भाई? आतंकवादियों, अपराधियों और उपद्रव करने वाले मौलानाओं के पास इतनी प्रॉपर्टी समाजवादी पार्टी की सरकार में कहां से? भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ व्हाट्सएप, देखिए ओपी सिंह जी वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है जब व्हाट्सएप इंडस्ट्री का ज्ञान लेकर के चले आते हैं। और तो और मौलाना तौकीर रजा से इनका कैसा रिश्ता, अतीक अहमद से कैसा रिश्ता है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक जो किसी को नहीं पता होगा, घर के अंदर पैदाइश से लेकर के आज तक एक एक दिन मालूम है कब क्या हुआ, कब क्या हुआ। ये ओपी सिंह का जुड़ाव है, ये भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव है। प्रयोग है
मुद्दा और तौकीर रजा के हमारे कोई संबंध नहीं है। क्या भाग रहे हो? आपके पास कोई जानकारी नहीं। ये 56 इंची थी ना, जीरो टॉलरेंस। आप कहते थे कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, अपराध पूर्ण हो सकता है। तो ये बरेली के अंदर हुआ कैसे? बरेली के अंदर दंगल कैसे हुआ? अगर आपकी मिलीभगत नहीं थी तो आप कह रहे प्रशासन है। अरे भाई, अरे बरेली में हुआ कैसे? बरेली में आपने कराया ना, आपने फतेहपुर में, आपने बहराइच में जब दंगा हुआ था तो आपके योगी जी कहाँ थे? आपके यहाँ हथियारों से किस पर कार्रवाई हुई? किस पर कार्रवाई हुई? बरेली के अंदर करना पड़ा, बरेली के अंदर आपने कराया ना ऑफिसिंग जी, बरेली के अंदर और सारे आपने कराया। आतंकवादियों को अरे कौन भागने पड़ा? कोई कार्रवाई नहीं। मुजफ्फरनगर तो आपने भूल कराया, जाइए, भाजपा की अब आपकी सरकार आने वाली नहीं है, वो भूल जाइए। मौलाना की सरकार आने वाली उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब आते मुकदमा वापस लेने वाले थे, मुकदमा वापस लिया। तौकीर ओपी सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी ने अपना मुकदमा वापस लिया, अपने उप मुख्यमंत्री पर जिसपे तमाम बड़े चार्जेस थे। आप लोग अपना मुकदमा वापस लिए, आतंकवादियों संसद के अंदर आप किस समय हमला हुआ? संसद पर हमला आपने करवाया, आपकी मिलीभगत हुआ। पठानकोट में आपने ISI बुलवाया। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, धर्मेंद्र सिंह जी को भी, ओपी सिंह जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। मैं हाजी नाजिम साहब के पास चलूंगा। लेकिन धर्मेंद्र भाई ने कहा कि भाजपा वालों ज्ञान कम है, हो सकता है भाजपा वाले कहेंगे सपा ज्ञान कम है, ठीक है, कोई कापी तो जचेगी नहीं यहाँ। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, धर्मेंद्र भाई ने कहा कि सब व्हाट्सएप का जानकारी है। एक बिना व्हाट्सएप वाली जानकारी दर्शकों के सामने रख देता हूं, उसका खंडन कोई नहीं कर सकता ना, कोई नहीं कर सकता। अतीक अहमद इलाहाबाद में सभा थी, नेताजी मंच पर थे। अतीक अहमद अपना कुत्ता लेके चढ़ गया, एक हाथ मूंछ पर और एक हाथ से कुत्ता पकड़े, क्या, और मुलायम सिंह जी के हाथ में कुत्ता टांग दे दी, बोले इससे शेक हैंड करो, और फोटोग्राफर से कहा फोटो खींचो, और एक हाथ मूंछ पर। इसका खंडन कोई नहीं कर सकता ना, कोई नहीं कर सकता। ऐसा पूरे देश में कभी नहीं हुआ। मिजोरम के मुख्यमंत्री के साथ भी किसी की औकात नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। नागालैंड छोटे से छोटे सूबों में भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुत्ता लेके चढ़ जाए और कुत्ते की टांग हाथ में दे दे। ये तो उत्तर प्रदेश है, दुनिया का 5वें 6ठे नंबर का देश आबादी को देख ले तो, अगर ये राज्य नहीं होता देश होता तो। इसमें तो धर्मेंद्र भाई सहमत होंगे। आज अनुलोम करो विलोम करो, दुखी हो सुखी हो, लेकिन ये तो सत्य है। भाजपा कहे तो सत्य और ना कहे तो भी सत्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता भाई का लाल। तो जो सत्य है उसको सब स्वीकारो, क्योंकि सत्य तो सत्य है, सत्य में जयते हैं। खैर नाजिम साहब, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अव्वल तो ये जो आई लव मोहम्मद वाली जो अभियान है, ये किसी मुस्लिम देश से नहीं है पैदा हुआ, ये मालूम है फ्रांस से पैदा हुआ, और फ्रांस के बाद इसने गदर काटा ब्रिटेन में, विशेष तौर पर ब्रिटेन में भी, लंदन में, ठीक। और उसके बाद ये खड़ामा हिंदुस्तान आ गया। हिंदुस्तान में दर्जनों राज्य हैं, सब जगह मुसलमान हैं। पश्चिम बंगाल में तो मुसलमान बहुत है, वहां तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, ऐसे तमाम राज्य, वहां इस ढंग का कोई जोश आजमाइश क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कोई रणनीति है, कोई नीति है, कोई स्ट्रेटेजी है, या ऊपर से कहीं से ऐसा मैसेज है कि नहीं सारा घल्लू घारा उत्तर प्रदेश में ही करना है? नाजिम भाई क्या लग रहा है? भाई कोई तो रणनीति होगी, वरना पश्चिम बंगाल में जब ईद मनती है तो मोहम्मद साहब का जुलूस क्यों नहीं निकल सकता, या आई लव मोहम्मद, और छोटे छोटे बच्चों को तमंचा क्यों देके क्यों नहीं निकाला जा सकता मैदान में? बंगाल में, तमिलनाडु में क्यों नहीं निकाला जा रहा कि भाई 2-4 ट्राली पत्थर भिजवा दिया और उसके बाद नमाज कराई, उसके बाद पत्थर चलवा दिया? ऐसा कार्यक्रम वहां क्यों नहीं हो रहा? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में क्या लगता है? मैं समझना चाहता हूं।
नाजिम साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी बार बार आप कह रहे थे कि बरेली के अंदर हथियार चलाए गए, तो देखिए मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं कि हर चीज की वीडियो आ जाती है, अभी तक वहां किसी हथियार की कोई वीडियो क्यों नहीं आई? लेकिन हाँ, हमने एक वीडियो जरूर देखी थी जहां एक महिला अपने नेता, जो विधायक या नेता थे, कह रही थी कि उनके पास अवैध हथियार है। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन बरेली के अंदर किसी भी इस तरीके के हथियार के कोई वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुए। लेकिन बरेली के अंदर जो घटना घटी, जो बार बार आप कह रहे थे कि पुलिसकर्मी के लिए ये कहा गया कि मार दो, पीट दो, इनको खत्म कर दो, इस तरीके की जो बात होती है वो गलत है। ऐसी बातों को हम कंडम करते हैं। और दूसरी बात, आइला मोहम्मद का आपने जिक्र करा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार तो इतना अमेरिका ठंडा के खंडन अंदर नहीं जो- करो, थोड़ा गरम ठंडा, गरम खंडन करो, गरम मसाला डाल के। आप भी इतना ठंडा खंडन कर रहे हो जलेबी जैसा। अमिताभ जी सुन तो लीजिए अब। हाँ अमिताभ जी, जब आप आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, तो अगर अमेरिका के निवासी है तो जाहिर सी बात है कि वहां अंग्रेजी बोलते हैं, तो अंग्रेजी में वो आइला मोहम्मद कहेंगे। ब्रिटेन में भी आइला मोहम्मद कहेंगे। भाई जिनको अंग्रेजी आती है वो तो आइला मोहम्मद कहेंगे, लेकिन इंग्लिश इज कॉमन लैंग्वेज, तो देखिए हर कोई बोलता है। और मैं देखिए, हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत नहीं, करते हैं। मैंने सवाल ही और जो नहीं लोग पूछा आइला नाजिम मोहम्मद भैया। कहते हैं, सुन तो लीजिए। नाजिम भैया, मैंने सवाल ही नहीं पूछा। नहीं, अभी नहीं सुनेंगे। आपने तो मेरे सवाल को ही घुमा दिया। मैंने सिर्फ आपसे कहा 57 मुस्लिम देश हैं, वहां ये पैदा क्यों नहीं हुआ कार्यक्रम? ये फ्रांस में पैदा हुआ, फ्रांस से लंदन में बवाल हुआ, और लंदन के बाद हिंदुस्तान आ गया। और हिंदुस्तान में भी मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री था कि पश्चिम बंगाल में ये क्यों नहीं हो रहा है, चाकू छुरी तमंचा लेके क्यों नहीं ये आपके सो कॉल्ड मासूम बच्चे निकल रहे हैं सड़क पर। सारे मासूम उत्तर प्रदेश में ही रहोगे या थोड़े बहुत मासूम उधर भी जाओगे? जी हाँ अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही, हाँ सुन लीजिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे फतेहपुर फिर याद आ जाता है, फतेहपुर में किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे थे वहां पर। भाई मैं बरेली पर पूछ रहा, वो आप नहीं बता रहे। आप फतेहपुर से, जालंधर से लेके और निकारागुआ तक जा रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो। दो प्रश्न मैंने पूछे, 57 मुस्लिम देशों में ने इस कार्यक्रम को शुरू क्यों नहीं किया? एक उत्तर था, एक प्रश्न था अंतरराष्ट्रीय और दूसरा था घर स्वदेशी प्रश्न। ये सारे दुधमुहे बच्चे तमंचा हाथ में लेके उत्तर प्रदेश में ही वर्जिश क्यों कर रहे हैं? क्या तमिलनाडु में मुसलमान नहीं है? क्या ममता बनर्जी के शासन में मुसलमान नहीं है? वहां तो फुरपुरा शरीफ है, फुरपुरा शरीफ है, वहां ये क्यों नहीं हो रहा? आइला मोहम्मद। हाँ अमिताभ जी, आप सुन लीजिए, देखिए आप बार बार छोटे बच्चों के हाथों में हथियार कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ना कोई वीडियो तो होगी, तो वीडियो पूरी वायरल होनी चाहिए, पता तो चले देश के अंदर कि आगे आप क्या रहा है। वीडियो हाँ सुन लीजिए सर, मैं दूसरी बात कहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जांच होनी चाहिए बरेली की घटना की, जो बात हम करते हैं, यहाँ जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर पता चले कि आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन, जो इन मासूम बच्चों को एक आगे करके जो पीछे जो बैठे हुए लोग हैं वो है कौन, जो देश का माहौल खराब। ठीक है नाजिम साहब, अभी रुकना होगा। मैं ठीक है नाजिम भाई रुकना होगा, यतीमा के पास चलूंगा। लेकिन मैं बरेली पुलिस से कहूंगा कि मेरे मित्र और मेरे प्रिय हाजी नाजिम साहब के दिल की इस ख्वाहिश को बरेली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस मेरी बात सुन रही हो तो पूरा करे। कुछ वीडियो इनके अवलोकनार्थ सार्वजनिक कर दिए जाएं, लेकिन वीडियो सार्वजनिक हो जाने के बाद, हालांकि मुझे नहीं पता जांच की प्रक्रिया में वीडियो सार्वजनिक करना उचित होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर जरा सी भी गुंजाइश हो तो मेरे कहे का मान रख के सार्वजनिक कर दिए जाए। लेकिन हाजी नाजिम पर फिर मैं एक प्रतिबंध लगाऊंगा। वीडियो देखने के बाद इनको ये कहना पड़ेगा कि जितने दुधमुहे मासूम बच्चे हैं सो कॉल्ड, इनका अच्छे से सम्मान समारोह होना चाहिए थाने में, ये छूटने नहीं चाहिए, ताकि जीवन भर पत्थर तमंचा छुरा उठाने से पहले हाथ कांपे। तब ये जरूर बोलना पड़ेगा। फिर दाएं बाएं नहीं भागने दूंगा नाजिम भाई ना, आप मेरे भाई हो, फिर भागने नहीं दूंगा, गली नहीं बचेगी ना, गली नहीं छोड़ूंगा, फिर गली बंद कर दूंगा। फिर आपसे कहूंगा कि आप ये मांग करो कि तौकीर रजा को जेल में ही रखा जाए, और जितने उसने सो कॉल्ड मासूम पैदा किए थे इनका ऐसा सम्मान समारोह करो कि दोबारा छुरा तमंचा लेकर सड़क पर नहीं निकले। तब ये मांग करनी पड़ेगी। फिर
भागना नहीं। देखो मैं जानता हूं जो बात मैं कह रहा हूं वो करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, हम जानते हैं। और अगर आप कर भी दोगे नहीं, अगर एक भैया हम जानते हैं यार, हम पहली बार बैठ रहे हैं क्या यहां, हम आप कर भी दोगे तो आपकी हिफाजत की मुझे चिंता हो जाएगी। आपकी हिफाजत कौन करेगा? मान लीजिए आपने मेरी मोहब्बत में बोल भी दिया यहां, मैं तो डरता रहूंगा कि पता नहीं हाजी नाजिम का क्या हुआ। पता लगा टेलर की तरीके से कोई गया, टेलर की तरीके से कोई गया, बोले हाजी साहब आधा वर्ष है, बोले आओ भैया आओ शरबत पियो, और तब तक उसने कहा सर तन से जुदा। लो, हमको आपकी हिफाजत की भी चिंता है मेरे भाई, आप मेरे भाई हो, आपकी हिफाजत की चिंता ना करूं। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा वीडियो देखने की उत्सुकता मत रखा करो, कई बार नुकसान हो जाता ज्यादा वीडियो देखने से। इसलिए ज्यादा ना, थोड़े थोड़े ठीक है, ज्यादा देखने में कई बार दिक्कत आती। यतीमा, मेरा प्रश्न बड़ा वहीं पर अटका है। भारत के अगर मुसलमानों के घनत्व के वाले राज्य देखे जाए मुस्लिम आबादी के, तो उसमें पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल में मोहम्मद साहब की मोहब्बत में इजहार मोहब्बत का कोई ये कार्यक्रम क्यों नहीं चल रहा, जिसमें 10,000 20,000 लोग सड़क पर हो और नारा लगे कि नबी की शान के में कुर्बानी दे देंगे, हैं? गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा, फरफरा और फुरफुरा शरीफ से लेके और देवा शरीफ तक की बार वहाँ पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चल रहा? सारा उत्तर प्रदेश में ही, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश अरब कंट्री तो है नहीं कि यही सारा घनत्व है जी। नहीं, अरब कंट्रीज में भी नहीं चल रहा ना। मैं वही कह रहा हूं, वो तो फ्रांस और यूके और उसके बाद भारत, और भारत में भी वो राज्य जहां भाजपा का शासन है या उसके सहयोगी दलों के साथ एनडीए का शासन है। सीधी बात मैंने कह दी। यतीमा, अमिताभ जी देखिए, जहां बीजेपी का शासन नहीं है, बेसिकली उत्तर प्रदेश को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरीके से अब तक की सरकारें हमारी बात मानती रही, हमारी आंख उठने पर उनकी आंखें उठती थी और हमारी झुकने पर उनकी झुक जाती थी, उसी तरीके से आपको हमारी बात माननी होगी। ये डर का माहौल है, ये भय का माहौल है, और शर्मिंदगी की बात है कि पैनल में बैठे हुए दो लोग जो एक सपा से हैं और हाजी नाजिम साहब जो लगातार संविधान की शपथ खाते हैं, वो दोनों लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे दंगाइयों को जो हिंसा उत्पन्न करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज लगातार दिए पिछले 2 वर्षों से, ये कोई पहली घटनाक्रम नहीं है, पिछले 2 वर्षों से तौकीर रजा इसी प्रकार का मैसेज देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, संभल में ये करने का प्रयास। अभी 1 मिनट, अभी आप बोलते हैं आप झूठ बोलेंगे भाई, हम संविधान को मानते हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, बरेली के अंदर जो भी आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। हम शासन में प्रशासन, अभी धर्मेंद्र सिंह जी भी यही बात कह रहे थे। धर्मेंद्र सिंह जी ने एक बार भी नहीं कहा कि संभल के में जो घटना हुई, धर्मेंद्र जी कह रहे थे ना कि प्रयोग, आप झूठ बोलते हैं, इस तरीके का झूठ मत बोलिए यति जी, आप झूठ बोलते हैं, देश के नफरत को फैलाइए आप लोग। अरे भाई हम शासन में प्रशासन का सहयोग करते हैं, शासन में प्रशासन की हर गाइडलाइन का पालन करते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ टीवी चैनल पर आकर झूठ बोलते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर प्रशासन के हमले की बात आ रही है, उसकी अक्सर शब्दों में निंदा करते हैं, और जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हम तो पूछ रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो हत्या की बात आ रही है, ये हत्या है कहाँ से, वो जांच होनी चाहिए, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ ठीक, मैं दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी और हाजी साहब को भी, दोनों को रोकूंगा, हाजी साहब को भी, यतीमा को भी। धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, एक छोटी स्टेप में ओपी सिंह जी से लूंगा। धर्मेंद्र जी, वही प्रश्न है और बहुत जेन्युइन कंसर्न है, ये प्रेम का प्रदर्शन मोहम्मद के प्रति पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों नहीं दिख रहा कि ऐसे जुलूस निकल रहे हो, हंगामा हो रहा हो, हाहाकारी दृश्य बन रहा हो? वहां तो इतना मुसलमान है नहीं, बड़े बड़े इदारे हैं मुसलमानों के वहां। ये तमिलनाडु में नहीं दिख रहा, कर्नाटक में नहीं दिख रहा, किसी भी नॉन बीजेपी नॉन एनडीए स्टेट में ये हंगामा नहीं दिख रहा।
क्यों? देखिए अमिताभ जी, मोहम्मद तो मैंने कन्फाइंड अपनी नहीं है, वो तो सब जगह है। जी अमिताभ जी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये जी। संजोग नहीं, प्रयोग है। ये प्रयोग है, इसीलिए केवल भारतीय जनता पार्टी या उनके समर्थित लोगों में जगहों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके पीछे गहरी साजिश है। मैं जो है, हाजी नाजिम कह रहे थे और मैं यति चेतनानंद जी तमाम बातें कह रही थी। मैंने पहले ही कहा था कि हिंसा घटना जो भी कर रहा हो वो कंडेमेबल है, और कोई भी कर रहा है उसको बख्शना नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि आप कह रहे व्हाट्सएप ग्रुप में कह रहा था मिलते ही मार डालना है, काट डालना है। तो जो ये दावा कर रहे थे कि कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहां चले गए? इसका मतलब कानून का राज नहीं है। अगर आज देश के अंदर आप कहते हैं संभल में कई फॉरेन की जो आतंकी संगठन है, मॉड्यूल्स हैं, वो जी हाँ। सक्रिय हो गए, ठीक। तो आप बताइए बरेली में हो जा रहा, कानपुर में हो जा रहा, आपका कानून व्यवस्था फेल है या आप करा रहे हैं? नंबर 1। ठीक है धर्मेंद्र जी, देखिए समय का मैं थोड़ा आती, एक सेकंड, फिर अच्छा, जब ताकत कब आती, जब एक मकबरे पर एक वर्ग के लोग पुलिस की उपस्थिति में जाकर के दंगा करते हैं, आगरा के अंदर हथियारों के साथ लोग प्रदर्शन करते हैं और कोई कार्रवाई आप नहीं करते हैं, तो उसका समाज में गलत। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप भी रुकना हो, आप भी रुकना होगा। इस तरह प्रदर्शन होते हैं जहां पर ये ओपी सिंह जी हो रही है। ओपी सिंह जी, ये हमने कहा कि केवल सारी ताकत उत्तर प्रदेश में क्यों आजमाई जा रही है, सारी वर्जिश उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है, ये तमिलनाडु में क्यों नहीं हो रही, कर्नाटक में क्यों नहीं हो रही, और विशेष रूप से ममता जी के शासन काल राज्य में क्यों नहीं हो रही? समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी का प्रयोग है, क्या कहेंगे? मतलब ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को भी आप नियंत्रित कर रहे हो। बसपा कहती सपा को आप नियंत्रित कर रहे हो, सपा कहती बसपा को, यानी पार्टियां तो सब आपके अधीन आई गई हैं। अब आप कह रहे मुसलमान भी आपके अधीन आ गए, विपक्ष कह रहा है। वो इसलिए है कि यहाँ प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी आतंकवादियों, अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के साथ खड़ी है। संभल में जो घटना घटी, बहराइच में जो घटना घटी, बरेली में घटना घटी, ये कभी उन उपद्रवियों की निंदा किया, चाहे तौकीर रजा, बल्कि इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये मासूम है, ये जो उपद्रवी है मासूम है, और जो लोग मारे गए उनको उन्होंने शहीद का दर्जा दिया, सम्मान दिया, उनके घर आर्थिक मदद पहुंचाया, और वही एक लड़का मर गया, उसके यहाँ नहीं गए क्योंकि वो हिंदू था। दूसरी बात, आपने कहा, आपने पहले ये बात हुई कि उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। मेरा एक आरोप ये है कि जब जब हिंदुओं का पर्व आता है, जब जब हिंदुओं का कोई पर्व आता है, तब ये जो है उपद्रवी, ये जो है पार्टी, उसको जो है अशांति पैदा करने का काम करते। चिल्ला धर्मेंद्र जी, आपका वक्त खत्म हो चुका है। ये मूल अरे चिल्ला पार्टी का, अरे हर दंगे में समाजवादी पार्टी का हाथ है, और हर दंगाई के पीछे समाजवादी पार्टी है, ये पूरा प्रदेश जानता है यार। धर्मेंद्र क्यों मासूम बने? मैं कह रहा हूँ, दूसरा, सरकार में आप नहीं रहते हैं तब दंगा कराते हैं, और सरकार में रहते हैं तो अपनी सत्ता बचाने के लिए दंगा कराते हैं। जब विपक्ष में, ठीक है, दंगा कौन कराया, इसलिए किसको जनता ने विदा कर दिया, ये बताने की जरूरत नहीं है। 12 से 17 के दौरान 721 दंगे हुए, 721 दंगे 12 से 17 के बीच में हुए। तो आप लोग दंगाइयों की, दंगाइयों वाली पार्टी है, माफिया गुंडे दंगाइयों, इनको रोकिए। तो एक महत्वपूर्ण सूचना दूं। ठीक है धर्मेंद्र भाई, भी रुकना होगा, आप आगे बात। ओपी सिंह जी कंक्लूड करिए, ओपी सिंह जी कंक्लूड करिए, समय कम है जी। एक सेकंड में अपनी बात का करके अपनी बात खत्म करता हूं जी। कल मुजाहिदीन आर्मी के 4 खतरनाक कट्टरपंथी गिरफ्तार किए गए, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश को अशांत करना, उत्तर प्रदेश में जो हिंदू धर्म गुरु हैं उनको नुकसान पहुंचा, और जो यहाँ की संस्कृति है उसको नष्ट करना, ये 4 मुजाहिदीन आर्मी के सदस्य गिरफ्तार हुए। अब समाजवादी पार्टी खड़ी हो जाएगी, कहेगी नहीं ये कट्टरपंथी नहीं है, ये तो हमारे कार्यकर्ता है, ये मासूम है। ठीक है, तो इस तरह से ओपी सिंह जी समय कम है, माफी चाहूंगा, रोकना होगा। ठीक है ओपी सिंह जी, माफी चाहूंगा, सारे मित्रों से माफी चाहूंगा, समय कम है। एक चीज ये भी बड़ी हास्यास्पद है कि आदत इससी हो गई हम लोगों की
कहीं कोई बवाल हो, बोले इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जांच कराओ। गुड्डू की बकरियां चोरी हो गई, बोले सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से नीचे हमको भरोसा नहीं। अरे मजाक बनाए हो क्या यार? बाकी संवैधानिक व्यवस्थाएं काय के लिए बनाई गई हैं? बरेली का केस दरोगा के लेवल का है, सब सेटल हो रहा, हो गया सेटल। नाजिम भाई आप कहते चिंता लोड न लो अपने दिमाग पर, भाई 120 मिनट में सेटल हो गया। और बहुत लोगों ने महाराज से कहा, योगी जी से, कि आप रहने दो बरेली, बोले ना आयुर्वेद कहता है इलाज पूरा होना चाहिए, बीच में इलाज छोड़ दो तो रोग फिर से पलटवार करता है। अब वो पूरा इलाज कर रहे हैं। वो कह रहे पंचकर्म करो, कोई कर्म बचे नहीं। जो पाइपलाइंस मजबूत बनाती थी तौकीर रजा के परिवार को, वो पाइपलाइन खत्म हो रही है। करोड़ों रुपया तो दुकानों से आ रहा था महीने में, वो ध्वस्त हो गई। कुछ हो रही है, कुछ हो जाएंगी। कल सुबह का अखबार जब आएगा तो मेरे ख्याल से समतलीकरण हो चुका होगा काफी। और ठीक ठाक धाराओं में तौकीर गए और उनके दामाद गए, चेले चापड़ भाई भतीजे सब गए। मेरा मानना है कि एंटीबायोटिक का कोर्स योगी जी जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मानेंगे क्या? और वैसे भी बीमार की सेहत के लिए यह अच्छा है कि एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो जाए। बीमार कौन है ये आप तय करो। दूसरी बात मैं एक कहता हूं, ये प्रश्न उठेगा, ये सारे उत्साही लोग बंगाल में क्यों नहीं है? कोई वहां कुछ तो करते दिखते। मोहम्मद साहब के लिए फीलिंग बंगाल में नहीं है क्या? है। आंध्रा में क्यों नहीं, तमिलनाडु में क्यों नहीं दिख रही? इसके मतलब आपके पीछे कोई डिजाइन है, कोई खेल है, और उस खेल को खेलना चाहते हैं आप। ये रास्ता ठीक नहीं। और एक बात मैं कहता हूं, पुरानी बातें कहिए, अधिकार है। इतिहास की चर्चा होनी ही चाहिए, उस पर कोई ना नुकुर नहीं। लेकिन मेरे भाई, नए सवाल जिस पर चर्चा इनिशिएट हो, जिस पर चर्चा हो रही हो, अपने कंठ से उसकी भी तो आलोचना कर देनी चाहिए। बोले नहीं, उसमें तो जो दंगा करने वाले थे वो मासूम थे, हैं? वो अंगूठा चूसते हुए वाले बच्चे थे, वो मम्मा भी नहीं बोल पा रहे करते हैं, इतने छोटे बच्चे थे। बोले उन पे लाठी मारा, राम 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 राम, अल्लाह वो अल्लाह अल्लाह। अच्छा, जो तमंचा चला सकता है वो लाठी भी खाने के योग्य है। नाजिम भाई, जिसके हाथ में इतनी जान आ गई कि तमंचा चला सकता है और पत्थर फेंक सकता है, 2-2 फुट उछल के पत्थर फेंक रहे थे। आपने नहीं देखे वीडियो? हमने देखे। ठीक, तो जो इतने बड़े बड़े जिम्नास्ट हैं, 2-2 फुट कूद कूद के पत्थर फेंक सकते हैं, उनके 10-20 लाठी पड़ जाए तो क्या समस्या है? क्या समस्या है? काय परेशान हो? क्या समस्या है? संभल में जो लोग उत्पात कर रहे थे, आप उनके पीछे खड़े हो गए। ठीक कह रहे ओपी सिंह, समाजवादी पार्टी ने उनको शहीद बता दिया, उनके घर प्रतिनिधिमंडल भेजा, का पैसा देके आओ। पुलिस जो एफआईआर दर्ज हुई है बरेली कांड में, उस एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया कि अगर पुलिस का कत्ल करना पड़े तो पुलिस का कत्ल भी कर दो, लेकिन मुसलमान की ताकत दिखनी चाहिए बरेली में। इस तरह पूछा जा रहा है, बात आई कहां से? आप ना पूछो ये भैया नाजिम भाई। तौकीर को साबित करना होगा अदालत में कि हमारे तरफ से बात नहीं आई। क्या आप काहे लोड ले रहे हो? तौकीर रजा साबित करेंगे ना, और वो मासूम साबित करेंगे। जो आपकी नजर में मासूम है, मेरी नजर में बवाली है। अगर इस देश में ये व्यवस्था रही होती, ये परंपरा रही होती कि केवल एक दिन डोलो खिला के मरीज को नहीं छोड़ देंगे, 5 दिन 9 दिन का एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स कराया होता तो ये समस्या ही नहीं होती, न संभल में न बरेली में।
न अलीगढ़ में न फुरपुरा शरीफ में, कहीं नहीं होती। सरकारों ने गलती ही सबसे बड़ी ये की, एक डोलो खिला के जाने दिया ना। अब ये सबको सबक लेना चाहिए कि उत्पात हो तो डिटॉक्सिफिकेशन पूरा होना चाहिए, शरीर से विषैले तत्वों का संपूर्ण निष्क्रमण होना चाहिए। वो विरेचन से हो तो विरेचन से हो, वो दूसरे मार्गों से हो तो दूसरे मार्गों से हो, लेकिन विषैले तत्व तो बाहर निकलने चाहिए। देह में विष रहेगा, राष्ट्र की देह में विष रहेगा तो राष्ट्र कमजोर रहेगा, ये जान लीजिए, संकट में रहेगा। विषैले तत्व तो स्वीकार नहीं होने चाहिए। वो किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी वर्ग के हो, किसी क्षेत्र के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारत में रहे और भारत के खिलाफ आग उगल दें, आप अपने धर्म के प्रति आस्था रखिए, अच्छी बात है, श्रद्धा रखिए और अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का सर तन से जुदा कर देंगे, यह स्वीकार नहीं हो सकता ना। आपको किसने हक दिया कि आप बाकी जगह हो कुछ हो जाए तो आप कहते हो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से जांच कराओ, और आप खुद फैसला कर देंगे, जोधपुर में जाकर उस टेलर की गर्दन काट देंगे और उसका वीडियो बना के जारी कर देंगे। इसीलिए नाजिम साहब को वीडियो से बड़ा मोहब्बत है। वो कहते बिना वीडियो मजा नहीं आता है जब तक देख ना लूं मैं 4 बार। जोधपुर वालों ने वीडियो बनाया भी था नाजिम भाई, और जारी भी किया था, कहा था अल्लाह अकबर, हमने इंसाफ कर दिया। कन्हैया लाल, याद आ गया ना? वो वीडियो होगा आपके पास, आप देखते होंगे, ठीक है। इसीलिए वीडियो से मोह है क्या? ये तरीका ठीक नहीं, ये वीडियोबाजी ठीक नहीं। और आखिरी बात, बरेली में जो भी बीमार हैं उनका इलाज बीच में नहीं छूटना चाहिए। जब बिल्कुल रोग मुक्त हो जाए देह, तब इलाज बंद होना चाहिए। ये मेरी भी कामना है, देश की भी कामना है, समाज की भी कामना है। जो रोगी है उसे इलाज का अधिकार है, और ये इलाज योगी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ करे, ये जरूरी है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।